मकसद आपका ये होना चाहिए कि आपका मुर्गा या मुर्गी सख्त जगह चोंच ना मारे, क्योंकि ऐसे है कि अगर आप साथ ट्रीटमेंट करते रहोगे और साथ वो सख्त जगह पे चोंच भी अपनी मारेगा तो आपके ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सही है, उसको ऐसी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैर वाफियत से होंगे और तमाम दोस्तों का जो शौक़ है वो अच्छे से जा रहा होगा। अच्छा, काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, वो भी ऐसे कि एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि भाई अगर मुर्गों की या मुर्गी की किसी की चोंच टूट जाए तो फिर आप क्या करते हैं या फिर क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ऐसे है कि जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली दफ़ा हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो और सबसे अलग जो ट्रेंड है या कंटेंट है वो आपके पास पहुंचता रहे। सही, हम कोशिश करते हैं कि हम ये ना बताएं आपको कि अगर आपका मुर्गा बीमार है तो आप उसको कौन सी दवाई दे दें, कौन सा टीका लगा दें, बल्कि हमारा जो मकसद होता है वो ऐसे है कि किसी भी फार्मर ने अगर असील रखे हुए हैं या उसको जो मसाइल दरपेश आते हैं उनको रखते हुए या उनका वो कैसे बेहतर ख्याल रख सकता है, हमारी वीडियोस का मकसद ये होता है। अच्छा, बात करते हैं कि उस टॉपिक पे अगर आपके मुर्गे की या मुर्गी की चोंच टूट जाए तो फिर आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो कोशिश करें कि अगर आपका मुर्गा है या मुर्गी है उसकी चोंच टूट गई है। चोंच अब दो किस्म की होती है, एक जो चोंच के ऊपर वाली लेयर होती है और एक साथ ही उस लेयर के नीचे जो होती है, छिलके के नीचे हड्डी होती है। अगर हड्डी टूट जाए उसका ऐसे है कि निकलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपका जो मुर्गा या चोंच मुर्गी जो लड़ते हुए उनकी चोंच टूट गई है, ऊपर से छिलका उतर गया है, तो वो निकलवाना आसान होता है। बस उसके लिए थोड़ी सी 15-20 दिन आपकी मेहनत दरपेश होती है। अब सबसे पहले तो ऐसे ही करना है कि आपने उस मुर्गे को खुडे में या मुर्गी है उसको खुडे में बंद कर देना है। सही है, काफ़ी टाइम के लिए, 15-20 दिन के लिए। और कोशिश करनी है कि आप उसके खुडे में कोई खुराक वगैरह, दाना वगैरह ना डालें, और अगर डालते भी हैं तो उसका जो नीचे खुडा हो वो उसमें मट्टी हो, रेत हो, सख्त जगह ना हो। मकसद आपका ये होना चाहिए कि आपका मुर्गा या मुर्गी सख्त जगह चोंच ना मारे, क्योंकि ऐसे है कि अगर आप साथ ट्रीटमेंट करते रहोगे और साथ वो सख्त जगह पे चोंच भी अपनी मारेगा तो आपके ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सही है, उसको ऐसी नरम जगह पे रखें। सही है, दिन में आप 2 दफ़ा उसकी चोंच पे ऐसे है कि लहसुन लगाएं, लहसुन को बीच में से काट लें, उसका रस वगैरह जो है उसकी चोंच के ऊपर लगाएं दिन में 2 दफ़ा। इसके अलावा ऐसे है कि आप अपने मुर्गे को जो है वो खुराक, मैं अभी आपको एक डब्बी बताता हूँ, बाल्टी हो या डब्बी हो, ऐसी आपने बाल्टी ले लेनी है। सही है, इस तरह की हो, छोटी सी। सही है, अब मेरे पास ऐसे है कि शापर ही अवेलेबल था, कपड़ा नहीं अवेलेबल था। आपने ऐसी बाल्टी या कोई ऐसा बर्तन ले लेना है जो बीच में से गहरा हो। सही है, आपने उसके ऊपर ऐसे कपड़ा लगा लेना है, बीच में से थोड़ा सा गहरा हो। सही है, और अपने मुर्गे को या मादी जो है उसको खुराक इसमें देनी है। इसके अलावा ऐसे है कि आपने अपने मुर्गे को या मादी जो है उसको खुराक इसके अलावा किसी चीज़ में नहीं देनी, क्योंकि ऐसे है कि इसके बीच में कपड़ा लगा हुआ होगा, वो दाना अपना आराम से उठाएगा और जो आप ट्रीटमेंट कर रहे होगे उसका आपको फ़ायदा होगा। 15-20 दिन आपने यही ट्रीटमेंट उसके साथ करना है, यही रूटीन उसके साथ अपनानी है। इंशाल्लाह उम्मीद है, क्योंकि मेरे ऐसे कि एक मादी थी, इससे पहले एक नर था, उसकी चोंच टूट गई थी इसी तरह लड़ते हुए, और उसके साथ मैंने यही ट्रीटमेंट किया था। बाल्टी थी मेरे पास, उसके साथ मैंने कपड़ा लगाया और उसके बीच में मुर्गे को खुराक देता था। उसको ऐसे है कि कम टाइम आप बाहर निकालो, जब बाहर निकालो तो ऐसे कोशिश करो कि ज़मीन पे कोई दाना वगैरह या कोई ऐसी चीज़ ना हो पड़ी हुई जिस पे मुर्गा ऐसे है कि नीचे चोंच मारे। मुर्गा नीचे चोंच मारेगा तो फिर आपके ट्रीटमेंट वगैरह का उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे है कि रात को काफ़ी बारिश हुई है और मौसम जो है वो पहले से बेहतर हो गया है, बड़ा खुशगवार मौसम हो गया। गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा थी, परिंदे वगैरह, इंसान वगैरह, हर चीज़ जो है वो परेशान थी। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे है कि रात बारिश हुई है और मौसम जो है वो ज़बरदस्त हो गया। आपने कमेंट में बताना है कि आपके पास मौसम कैसा है, आपके पास बारिश वगैरह हुई है या नहीं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।